नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था अध्याय 2 में हम पढ़ रहे थे मापन के बारे में। अध्याय 2 का नाम है मापन एवं मात्रक। तो पहले वीडियो मैंने आपको मापन और मात्रक के बारे में बताया था। मापन क्या कहलाता है? मापन का अर्थ होता है कि हम किसी भी भौतिक राशि को मापें। जैसे कि हम कोई वस्तु लेते हैं, जैसे हम लंबाई को नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं, धारा को नापते हैं, इन सबको मापन कहते हैं। तो हम मापन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है मात्रक। तो मात्रक वह कहलाते हैं जो उसके मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर किलोग्राम का मात्रक हो जाएगा, या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इस प्रकार से हम मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो हम आज राशि के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बताए थे मूल राशियां। तो मूल राशि के बारे में हम जानेंगे। तो मूल राशियां और मूल मात्रकों के बारे में। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं और उसी के मात्रक के बारे में, मूल मात्रकों के बारे में। ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास होता है मूल राशि। हमारी क्या है? पहली होती है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद तीसरा होता है हमारे पास समय। समय का होता है सेकंड। उसके बाद चौथा नंबर होता है ताप। ताप का मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद बात आती है ताप का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और इसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक, ताप का मात्रक अपन केल्विन कर लेते हैं, केल्विन होता है। ठीक है, सॉरी। और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। छठवां नंबर होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और सातवां नंबर होता है मोल। मोल का मात्रक पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। तो ये हमारे पास मूल राशियां होगी, मूल मात्रक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था मूल मात्रक। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो ये हमने कुछ जानकारियां मैं आपको बताया था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं उसके बारे में, मापन के बारे में चर्चा करेंगे। मापन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मापन का अर्थ होता है नापना। तो आखिर मापन कितने प्रकार से हो सकता है? और मापन हमारा वास्तविक टॉपिक है मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां। तो भाई अब बात आती है त्रुटियां। त्रुटियां का मतलब होता है गलती। जैसे हमें कोई लंबाई नापना है और यदि हम लंबाई नापने में गलती हो जाए तो उसे कहते हैं मापन में त्रुटि। तो ये मापन में त्रुटि हो जाएगी तो इसका त्रुटियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो त्रुटियों के प्रकार हो जाएंगे। त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियों के हमारे पास 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। नंबर 1 होता है वर्गीकृत त्रुटि। वर्गीकृत त्रुटि। ठीक है, इसमें कई भाग। नंबर 1 यंत्रीय त्रुटि।
नंबर बी। उसके बाद नंबर बी यंत्रीय त्रुटि। नंबर 2 होती है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि। उसके बाद हमारे पास होती है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी दूसरे नंबर होती है इसी में एक और जोड़ देंगे बाह्य त्रुटि, और एक और जुड़ जाएगी इसमें अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि हो जाएगी आपकी, और एक और जुड़ जाएगी आपकी अपूर्ण त्रुटि के बाद व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। और दूसरा होती है यादृच्छिक त्रुटि। तो इतने प्रकार से होती हैं, तो हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या कहता है? मापन त्रुटि, त्रुटियों के प्रकार। तो भैया पहले का वर्गीकृत में नंबर 1 क्या है? यंत्रीय त्रुटि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यंत्रीय त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि का अर्थ होता है कि यंत्रों के कारण कोई त्रुटि हो जाती है, उसे यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने कहा हमको कि लंबाई नापना है, किसी स्केल की लंबाई नाप लेते हैं, स्केल के माध्यम से हमको किसी टेबल की लंबाई नापना है, ठीक है। तो भाई हम नापने गए, अब हम नापे लंबाई, तो पता चला कि स्केल में कहीं कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, या स्केल थोड़ी सी टूटी हुई है, या अक्षर मिटे हुए, या उसमें दर्शाया सही तरीके से नहीं गया। अब यदि हम उस स्केल से लंबाई नापेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हमसे हो जाएगी। तो वो गलती हमारे द्वारा नहीं की गई है, हम तो भाई नाप रहे थे लंबाई, परंतु यंत्र ही गलत है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो वो कौन सी गलती कहलाएगी? हमारी यंत्रीय त्रुटि कहलाती है। फिर बात आती है अल्पतमांक त्रुटि। कक्षा 9वीं में आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ाया गया है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की सहायता से सबसे पहले हम उसका अल्पतमांक निकाल लेते हैं। अब हम जानेंगे अल्पतमांक क्या है। अल्पतमांक वह कहलाता है, वह न्यूनतम मान, मतलब किसी भी मापक यंत्र का न्यूनतम मान जो होता है वो अल्पतमांक कहलाता है। तो उसको सबसे पहले हम ले लेते हैं, यदि उसको लेने में कोई गलती हो जाए तो फिर वो अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। फिर अचर त्रुटि। अचर त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। अचर त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसको हम दूर नहीं कर सकते, तो वो त्रुटि कहलाती है अचर त्रुटि कहलाती है आपकी। तो वह त्रुटि आपकी अचर त्रुटि कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अचर त्रुटि कहते हैं। तो ऐसी त्रुटि को हम अचर त्रुटि कहते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी बाह्य त्रुटि। अचर त्रुटि जैसे एग्जाम्पल यदि हम ले लें कि भाई कोई स्केल टूटी है, या कोई वर्नियर कैलिपर से उसका मान ही अलग अलग है, तो भाई अब उसका मान अलग अलग है तो कुछ भी हम करेंगे तो भाई उसका मान अलग अलग है तो कोई संभव नहीं है भाई, अब उसको तो हम सही नहीं कर सकते। तो ऐसी त्रुटि जिसको हम दूर ही न कर सकते वो अचर त्रुटि कहलाती है, ठीक है। बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि कौन सी त्रुटि कहलाएगी? बाह्य त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है जो बाहरी कारणों के कारण होती है। मान लीजिए हम प्रैक्टिकल कोई कर रहे हैं, अब बाहर से हवा चल रही है, या हम कोई ऐसा प्रैक्टिकल करना है जहाँ पे प्रकाश ज्यादा ना होना चाहिए, प्रकाश ही नहीं है, या कोई ऐसा कोई प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पे हमको प्रकाश की आवश्यकता है, जैसे लेंस के प्रैक्टिकल करते हैं और प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो वो किसके कारण त्रुटि हो रही है? वो बाहरी कारणों के कारण है भाई, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो जो त्रुटि उत्पन्न हुई प्रैक्टिकल में वो बाहरी त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई। फिर आपका आता है अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है जो हम बार बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, हमने बार बार प्रैक्टिकल किया और बार बार प्रैक्टिकल करने के बाद वही वैल्यू आ रही है बार बार, मतलब कि हम 3 बार 4 बार प्रैक्टिकल किए, चारों बार वही वैल्यू आ रही है, तो वह त्रुटि कौन सी त्रुटि कहलाती है? अपूर्ण त्रुटि, मतलब जिसको भी हम दूर नहीं कर सकते हैं।
और व्यक्तिगत त्रुटि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति के द्वारा की गई त्रुटि, व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा की गई त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, हमसे प्रैक्टिकल करने में कोई गलती हो जाए, तो वह त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। तो बच्चों ये हमारे पास त्रुटियां हो गई। अब आता है आपका यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है कि भाई जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं और बार बार करते हैं, एक बार करेंगे तो कुछ और मान आया, दूसरी बार भी कुछ और मान आया, तीसरी बार भी कुछ और मान आया, चौथी बार कर रहे हैं तो कुछ और मान, मतलब बार बार प्रैक्टिकल करते हैं और बार बार हमारी जो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए वो अलग अलग प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ यह है कि ये कौन सी त्रुटि कहलाएगी, यादृच्छिक त्रुटि। उसका फॉर्मूला लगा के हल कर लेते हैं। तो आज हमने बच्चों त्रुटि के बारे में पढ़ा है। तो इतने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, मापक यंत्रों में मापन में इतनी प्रकार से त्रुटि हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही गंभीरता से बच्चों पढ़ो आप लोग, और कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर से बाहर आप ना निकलें तो बेहतर होगा। अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि और मास्क लगा के रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, बाहर ना जाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय आपकी उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।